सत्यनाम। आज का विषय हमारा अष्टम भाव में 9 ग्रहों का फल। अष्टम में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो व्यक्ति अति चंचल, त्यागी, बुद्धिमान, मनुष्यों की सेवा करने वाला, भाग्यहीन, शीलहीन, रत की अधिकता से मलिन वस्त्र पहनने वाला, नीचों की सेवा करने वाला, सदा परदेश में रहने वाला, कृतघ्न, हीन मनुष्यों, शत्रुओं से डराया हुआ, वृथा चलने वाला, संतान थोड़ी, नेत्र चंचल, कलह में चतुर, शत्रु क्षेत्रीय होता है। बिजली या सर्प से इसकी मृत्यु होती है। शुभ राशि का हो तो तीर्थाद भी मृत्यु होती है। अष्टम भाव में अगर चंद्र बैठा हुआ है, पाप ग्रही है तो अल्पायु में मरण हो जाएगा। अगर सुक्षेत्रीय है, सौम्य ग्रही है, गुरु या शुक्र के घर में है तो ठीक रहेगा। श्वासादि रोगों से अति दुख होगा तब भी। रोगी, अल्पायु, लड़ाई में उत्सुक, दान, प्रमोद और विद्याशील। क्षीण चंद्र अगर है तो बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। त्रिदोष, ज्वर और मृत्यु। जल में मृत्यु होगी, जल में डूबकर इसकी मृत्यु होती है। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है तो जल में डूबकर मृत्यु होती है। पाप की राशि का हो तो श्वास, त्रिदोष, ज्वर, सूजन का होकर खत्म मरेगा। अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो जल में डूबकर मरेगा। अष्टम भाव में मंगल है तो जल में डूबकर मरेगा। धन, मीन का अगर सूर्य है तो जल में डूबकर मरेगा। नित्य भोगी होगा, हाथ पैर वाला, अनेक भोगों को भोगने वाला, कुरूप शरीर होगा, गरीब होगा, समाज में निंदनीय होगा, गुप्त रोग होगा, स्त्री से सुख नहीं मिलेगा, शरीर में अन्य बहुत घाव होंगे उसके, बुद्धिहीन होगा, रक्त में विकार होगा, नीच कर्म में प्रवृत्त होगा, शास्त्रादि, लूतादि से, अग्नि से मृत्यु होगी। कुष्ठ रोग भी होने का चांस इसका बना रहता है। स्त्री को बहुत दुख होता है। शस्त्र, अग्नि या कुष्ठ वड स्त्रियों से रोग होकर के शस्त्र चिकित्सा से शस्त्र द्वारा मृत्यु को या अल्प संतान होते हैं। एक्सीडेंट होने का भी इसका चांस बहुत ज़्यादा होता है अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा है। अब अष्टम भाव में अगर बुध बैठा है तो भूत प्रेतों की कृपा से संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करने वाला, बहु विरोध करने वाला, अभिमानी, यत्न से अन्य कर्म, सत्यवादी, विख्यात, गुणवान, सत्यभाषी, सुंदर, तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करने वाला, प्रख्यात, गुणी, ज्वर तापशूल होकर के तीर्थ यात्रा में ही मरता है। अष्टम भाव में अगर गुरु है तो उत्तम तीर्थ में जाने वाला, योगाभ्यास में करने वाला, गरीब, नीच, सदिश अपनी जीविका प्राप्त करने वाला, मूर्ख, रोगी, क्रोधी, धूर्त कर्मे वृत्त, मलिन, अत्यंत दीन, विवेक रहित, नम्रताहीन, आलसी, दुर्बल देह, सदा रोग शोक संयुक्त। शुभ राज का यह है, स्वग्रही है तो ज्ञान से तीर्थ में मरण, चंद्राद श्रम से मरण, उचित कर्म रोग का ज्ञान नहीं होता परंतु सावधान होकर मरता है। अष्टम में शुक्र का फल, निर्बल, धर्म में तत्पर, राजा का सेवक, मांस का प्रेमी। चौथी, बुढ़ापे में इसकी मृत्यु होती है लेकिन पृथ्वी का शासन करने वाला होता है, धनी होता है, स्त्री, धन, कुटुंब से सुखी रहता है, संग्राम प्रिय होता है, अभिमानी भी होता है। अगर शुक्र अष्टम भाव में बैठा है तो रोगी भी होता है, युद्ध प्रिय, रोगी, मनुष्य में बहुत प्रिय होता है। पिता की अनुकरणता और तीर्थ में मरण, पिता के कुल को पवित्र करने वाला होता है। प्यास, व्याकुल हो तो तीर्थ में मरण होता है। अष्टम में अगर शनि है तो दुख में रह करके देश का भ्रमण करने वाला, अपराध, चोरी में पकड़ा जाने वाला, चोरी करने वाला, और अगर बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है तो धन रहित, बवासीर का रोगी, दुष्ट प्रकृति, विभुक्ष, मित्रों से तिरस्कारित, दरिद्र, मिथ्या विवाद, वात रोगी, क्रोधियों का विक्षात, विसूचिका आदि नाना प्रकार के रोग, विष खा करके या सर्प, अग्नि से जल में डूबकर मृत्यु होती है, या तो चोरों द्वारा मार दिया जाता है। मन विकल, भूख लगकर परदेश में मरेगा, अपने कुल या मामा के कुल का नाश करने वाला होता है। अष्टम में अगर राहु है तो सदा रोगी, पाप में निरत, दुष्ट, कायर, धन से संपन्न, मायावी, अल्प जीवन, वात रोगी, अल्प संतान, अनिष्ट नाश को प्राप्त,
सदा मुसाफिर, धर्महीन, क्रोधी, चोर की निंदा में मरण, कष्ट, यातना, नाना प्रकार की वेदना होकर के मरता है अगर राहु अष्टम भाव में है। अगर अष्टम में केतु है तो बवासीर, भकंदर आदि रोग हो जाता है। सवारी से गिरने का भय रहता है, सवारी पर घोड़ा हाथी पर चढ़ने से गिरने से मौत हो जाती है। धन की रुकावट पैदा हो जाती है, प्रियजनों से वियोग हो जाता है, कलह हो जाता है, क्योंकि वियोग का कारक केतु माना गया है। जहाँ पर बैठता है उसे वियोग करा देता है, शास्त्र की क्षति करा देता है। यदि शुभ ग्रह नहीं देखता है तो नाना प्रकार के कष्ट और वेदनाओं से ये भर जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कल नवम भाव में 9 ग्रहों का फल। सत्यनाम, आज का विषय इतना ही।